हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो डिटरमिनेंट्स चल रही हैं। उसमें भी हमने काफ़ी बहुत चीज़ें कर रखी हैं। आज का जो हम अपना जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी प्रारंभिक सक्रियाँ। प्रारंभिक सक्रियाँ से पहले अगर कोई सारणिक दो या दो से ज़्यादा ऑर्डर का है तो उसमें इस प्रकार से यहाँ A1, A2, A3, ये B1, B2 और B3, ये C1, C2 और C3, ये कोई भी सारणिक है। और इसे आप क्या कहेंगे, इस पूरी को R1 इस यानी फर्स्ट रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड रो कहते हैं और इसको थर्ड रो कहते हैं। इसी प्रकार इसको फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड कॉलम और इसको थर्ड कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेल अगर n मतलब दो से ज़्यादा है या दो से ज़्यादा है तो यहाँ R1, R2, R3 वो क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंक्ति कहते हैं यानी रो कहते हैं, तथा C1, C2, C3 को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तंभ कहते हैं यानी स्तंभ यानी कॉलम कहते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसमें आप ये देख रहे हो आई जे को आई जे आर आई और आर जे को, इन दोनों और तीर का निशान है। इसका मतलब आपके आईवी पंक्ति को जेवी में और जेवी पंक्ति को आईवी में कन्वर्ट किया है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ 2, 3, 4, 7, 8, 9, 4, 3, 4 है। तो इसमें R1 फॉर एग्जांपल ये R1 है और ये R3 है। और अगर आपको यहाँ पे लिखें R1 और ये R2 इस R3 लिख दें तो आपको क्या करना है कि इसको तो लिख देना है यहाँ पे इसके स्थान पर, और इसको लिख देंगे या इसके स्थान पर, चेंज हो जाएगा। तो इससे जो नया आपके सारणिक मिलेगा, और ये प्रक्रिया करना ही आपके RI और RJ कहलाता है। इसी प्रकार से CI और CJ यानी इसमें कॉलम को चेंज किया जाता है। कॉलम कैसे, अगर ये 3, 4, 7, 8 है तो इसको, इस कॉलम को यहाँ लाना और इसको यहाँ लाना, तो इसको लिखेंगे C1 और ये C2, यानी C1 की जगह तो C2 आ गया और C2 की जगह C1 आ गया। तो ये CI और CJ का तात्पर्य है कि IV व JV स्तंभों को परस्पर बदल दिया गया है। अब यहाँ सेकेंड में कहा है कि RI वहाँ पे आपके टेंस टू KRI लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको क्या है कि आरवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को K से गुणा किया गया। जैसे ये 3, 4, ये 5 और 7 है, और यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूँ कि R1 यानी 2R1 लिख दूँ, इसका मतलब हुआ कि मैंने R1 के ये प्रत्येक अवयव को मैंने 2 से गुणा किया, तो ये 6, 10 और 4 और 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से R1 की जगह 2R1 करना यानी प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा करना कहलाता है। तो यहाँ पे आपके प्रत्येक अवयव को K से गुणा किया। इसी प्रकार से आपके CI टेंस टू KCJ, इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक यहाँ पे कॉलम है, जैसे 2, 3, 4, 5 है, यहाँ अगर C1 और टेंस टू 2C2 कर दिया तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ C1 कर दिया। तो इसका मतलब इसी के अवयव को 2 से गुणा करके वापस लिख देना ऐसे, यानी 4, 6 और 4, 5 तो हो गए होगा। तो इस प्रकार से लिखना, ये आपके C1 टेंस टू 2C1 कहलाएगा। तो यहाँ पे वही बात कही है, C1 प्लस KCI। अब सक्रिया RI बराबर RI प्लस KRJ हो से तात्पर्य ये हो गया कि मान लीजिए कोई भी ये सारणिक है 2, 3, 4, 5, 4, 6 और 7, 8 और ये 9 है, ये कोई भी सारणिक है। और अगर आपको यहाँ पे लिख दिया कि R1 की बराबर लेना है R1 प्लस 3R2, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह आपको क्या करना है, R1 इसको पहले तो R2 को 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करेंगे तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 9, 9 और में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 2 8। अब इसमें इसी को भी आप क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, यहाँ 17 हो जाएगा।
और इसमें भी आप 8 में पहले 3 से जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो ये 8 24, 24 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपकी 31, तो ये 31 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसमें इसको हम करना, ये R1 प्लस 3R2 कहलाता है। R1 की जगह आपने क्या किया, R1 प्लस 3R2, बाकी के जो ये पीछे रहेंगे वो तो सेम टू सेम रखेंगे, यहाँ पे 4 8 और ये 4 6 9 ये सेम है। तो इस प्रकार से ये इनको प्रारंभिक सक्रिया बोलते हैं। तो ये आर आई की जगह आर आई प्लस के आर जे, यानी आई वी पंक्ति में के स्थान पर आई वी पंक्ति में जे वी पंक्ति को के से गुणा करके जोड़ के लिखना है। इसी प्रकार से सी आई इक्वल टू सी आई प्लस के सी जे हैं। अगर ये आपके 2 3 4 6 हैं और यहाँ पे लिख दें कि C1 या C2 की जगह मैंने ऐसे लिख दिया कि C2 प्लस 2C1 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि C1 तो अपनी जगह ऐसे रहेगा, ये तो C1 तो 2 4 यही रहेगा, और C2 की जगह अब इसकी जगह क्या करेंगे, आप C2 में आप C1 को डबल करके जोड़ेंगे, इसको डबल करके दो का डबल किया 4 4 और 3 7 हो गया, तो यहाँ 7 आ जाएगा, और 4 का डबल किया तो 8 8 में 6 जोड़े तो 14 आ गया। इस प्रकार से ये ऑपरेशन मैंने इसमें किया। तो अब देखिए ये हमने इन्हीं को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। अब आगे की बात करते हैं। आगे आपको सारणिक के अवयवों का गुणनफल है। अगर आपके दो सारणिक दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल ये और ये दे रखा है, तो आप इसको इससे गुणा कर लीजिए और इसको इससे गुणा कर दीजिए। इसको इससे गुणा करेंगे तो वो यहाँ रखेंगे, इसको इससे गुणा करके यहाँ रख देंगे। अब उसके बाद में देखिए, तो यहाँ पे इसको मैं इससे गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ अल्फ़ा वन ये A1 अल्फ़ा वन, ये B1 अल्फ़ा टू, ये B1 अल्फ़ा टू। फिर आपके इसको और सेकंड को करेंगे, तो A1 ये A1 बीटा वन और B1 बीटा टू हो गया। फिर आप क्या करेंगे, इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो ये A2 अल्फ़ा वन B2 अल्फ़ा टू प्लस B2 अल्फ़ा टू। जब इन दोनों से करते हैं, इसको करके फिर प्लस, फिर इसको और इसको करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। इसी प्रकार फिर आप पहले सेकंड रो ये तो हो गया। अब इसको तो A2 बीटा वन प्लस B2 ये बीटा टू। तो इस प्रकार से इसका और इसको गुणा हो गया। तो इसको इससे करना और फिर प्लस करके इसको इससे करना, ये देखो इसको इससे कर लिया, ये रख दिया, इसको इससे करके यहाँ रख दिया, फिर आपके इसको इससे करके यहाँ रख दिया, इसको इससे किया तो ये यहाँ रख दिया। तो इस प्रकार से गुणा हो गया। लगभग हम उसमें मैट्रिक्स में गुणन करते हैं, उसी प्रकार से आपके हो गया। ये तो हो गया पंक्ति टू स्तंभ में। अब हम बात करेंगे पंक्ति से पंक्ति में। तो पंक्ति से पंक्ति में कैसे गुणा करेंगे कि इस पंक्ति को इससे गुणा करना है, फिर इस पंक्ति को इससे गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, ये A1 अल्फ़ा वन, ये A1 अल्फ़ा वन प्लस B1 और B1 बीटा वन। फिर इसी को फर्स्ट पंक्ति को सेकेंड पंक्ति से, ये A1 अल्फ़ा टू, ये A1 अल्फ़ा टू और ये B1 बीटा टू। फिर इस पंक्ति को इस सेकेंड पंक्ति को फर्स्ट पंक्ति से, तो A2 अल्फ़ा वन और B2 बीटा वन, ये प्लस हो गया। फिर आपके इसको इससे करना है, तो A2 अल्फ़ा टू प्लस B2 बीटा टू। तो इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का क्या, दो सारणी का गुणनफल करते हैं। ये इससे इसको, ये पंक्ति को इससे स्तंभ से करना, ये तो पंक्ति टू स्तंभ गुणन कहलाता है, और सेकंड जो हमने पंक्ति टू पंक्ति किया था उसे पंक्ति गुणन कहते हैं। तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं। अब अपना जो क्वेश्चन है, ये डेल वन दे रखा है और डेल टू दे रखा है, आपको इनको दोनों को गुणा करना। तो डेल वन रखा, ये डेल टू रखा। इसको आप क्या करेंगे, क्योंकि इसमें जो तो 2 × 2 का है, ये 3 × 3 का है, तो ये गुणन होगा नहीं। तो पहले इसको 3 × 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो 1 0 0 एक रो इस प्रकार से बना देंगे और यहाँ कॉलम 0 0 बना देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो 1 0 0
और यहाँ 0 0 बना दिया, बाकी ये है वो ऐसे ही रख दिया। तो इस प्रकार से इसको हमने 3 × 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो गया, इसको तो ऐसे ही रख दिया। अब चाहे तो पंक्ति टू इष्टतम करो और इष्टतम टू पंक्ति कर लो, इनका गुणा। जैसे ये और ये कर रहा हूँ, तो 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और बाकी तो 0 से 2 करेंगे तो 0, 0 से 2 करेंगे, ये 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ तो 1 आ गया। फिर आप इसी को इससे करेंगे तो 1 से 2 करेंगे तो 2, बाकी 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0। फिर आप इसको थर्ड कॉलम से 1 को 3 से करेंगे तो 3, और 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1 0, 1 × 2 यानी 2, और 2 × 1 यानी +2, तो 2 2 ये 4, तो यहाँ 4 आ गया। अब सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम, इसमें 0 × 2 ये 2, 0 × 2 तो 0, प्लस 1 × 1 ये 1, और 2 × 2 यानी 4। इस प्रकार से ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 × 3 0, 1 × 3 3, और 2 × 4 8, ये हो जाएगा आपके 8 + 3 11। अब आपके थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 0 0 × 1 0, 2 × 2 4, और 1 × 1 +1, तो 4 + 1 5, ये 5 आ गया। और थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 × 2 यानी 0, और 2 × 2 यानी 2, और 1 × 2 यानी +2, 2 + 2 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 × 3 0, एंड 2 × 3 यानी 6, प्लस 1 × 4 यानी 4, 6 + 4 हो जाएगा आपके 10। तो इस प्रकार से आपने दो सारणिक यानी डिटरमिनेंट का आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको। अब इसको भी अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हो, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। इसका सॉल्व कैसे करोगे, यानी ये 1 यहाँ पे, फिर इसको गुणा करना है 10 × 5 50, और फिर इसको गुणा करेंगे -11 × 4 44। फिर आपके ये प्लस आ गया, तो अब ये माइनस के 2 लिखेंगे, तो यहाँ -2, क्योंकि ये प्लस ये माइनस और ये प्लस में खुलता है, तो ये आ जाएगा -2। फिर ये -2 करेंगे, तो फिर आप 4 को गुणा करेंगे 10 से तो 40, और उसके बाद में आप 5 को गुणा करेंगे 55 से, ये 11 से, तो 55 आ जाएगा, तो ये 55। फिर आपके यहाँ 3 लिखेंगे, फिर इसको 4 × 4 16, और 5 × 5 25, -25 कर देंगे, और इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 50 में से 44 गए 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, 40 में से ये 55 गए तो 15 माइनस के, और माइनस के 2 से गुणा किया तो -+ के 30, और 16 में से 25 गए तो -9, -9 को 3 से गुणा किया तो -27, और 36 में से 30 गए, 30 में से ये 27 गए तो 3 और 3 और 9, 3 और 6 9 हो गए। तो इस प्रकार से इन दोनों पहले तो सारणी को हमने गुणा किया, जिसका रिजल्ट ये मिला, और उसका रिजल्ट आपके सामने ये 9 आया। अब देखिए आगे का जो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये del 1 देर का इसका सॉल्यूशन दे रहा है, del 2 देर का उसका सॉल्यूशन करके फिर गुणा कर दीजिए। या तो जैसे ये बात हो रही है कि del 1 को सॉल्व कर लीजिए जिसका रिजल्ट आए, फिर del 2 को सॉल्व कर दीजिए, उसका रिजल्ट आए, वो आपस में गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये del 1 है, इसको सॉल्व किया तो ये 1 × 1 यानी 1, और 2 × 2 4 -4, ये 1 में से -4 किया तो -3, और ये del 2 इनको सॉल्व किया तो 1, और ये 4 -6, ये हो गया। फिर आप यहाँ -2 रखोगे, तो उस कंडीशन में ये 2 × 4 8, और 1 × 3 यानी -3 हो गए। फिर आपके 3 और 2 × 2 4, और 1 × 1 यानी -1। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट मिलेगा आपके पास में 4 - 6 यानी -2, और ये -8 में से 3 गए तो 5 5 10, और ये -2, और ये +10, नहीं ये -10, और 4 में से 1 गया तो 3 3 3 9। अब ये हो गया आपके 9। तो अब इसका रिजल्ट कितना मिल गया, यहाँ पे आपके ये तो हो गया -2, और ये हो गया 8 में से 5 5 10, ये -10,
और तो माइनस के 12, और ये 4 में से गया 3, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 प्लस के 9, तो 12 में से ये 9 गए तो पीछे रहे ये माइनस के 3। तो इस प्रकार से आपके इसका रिजल्ट हो गया माइनस के 3। अब -3 को और -3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 प्लस का 9 आएगा। तो ये प्लस का 9 इनका गुणा किया, इनको और इनको पहले गुणा किया तो ये 9 आया। या तो आप इनको सॉल्व करके फिर गुणा कर लो, या उस प्रकार से गुणा करना चाहते हो तो आप पहले इनको गुणा कर लो, फिर इनका रिजल्ट निकालोगे तो 9 आएगा। दोनों कंडीशन सेम आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो ये उदाहरण है 8 ये कर रहे हैं। सारणी का बिना प्रसार किए आपको क्या करना है, इस बिना प्रसार किए मान निकालना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे तो ये काफ़ी संख्या बड़ी है, तो आप क्या करो, इनको यानी इसको 6 को 8 से गुणा करें 6 तो 48, 4 को अगर 8 से गुणा करें 4 को 8 से गुणा करें 8 से 32, और 1 को 8 से गुणा करें तो 8 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 के स्थान पर C1 माइनस 8C3 कर दूँ। C1 के स्थान पर ये मैं प्रारंभिक सक्रिय कर रहा हूँ, तो यहाँ C1 के स्थान पर C1 माइनस 8C1 किया, तो 49 में से इसको 6 को 8 से गुणा किया 6 तो 48, और 49 में से 48 निकल गया तो 1 आ गया। फिर ये 39 है, 39 और 4 को अगर 8 से गुणा किया तो 8 तक 32, 39 में से 32 निकल गए तो ये 7 आ गए। इसी प्रकार से 10 है, यहाँ 8 है, 1 को 8 से गुणा किया तो 8, 10 में से 8 निकले तो ये 2 आ गए। और ये ऐसे ही और ये सेम ऐसे ही लिखना है। अब आप देख रहे हो ये जो C1 है और C2 है ये आपस में सेम है, C1 और C2 सेम है। और हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर 2 कॉलम या 2 रो अगर बराबर होते तो उसका रिजल्ट 0 होता है, तो ये रिजल्ट 0 हो गया। तो बिना प्रसार किए हमने यानी सारणी के गुणधर्मों की सहायता से इसको सॉल्व किया, और इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, ये मैं इनको मैं इसमें मैं प्रारंभिक सक्रिय करूँगा, यानी C3 के स्थान पर मैं क्या करूँगा, C3 प्लस C2 कर दूँ। यानी तो इसको मैंने ये तो ऐसे ही रहेगा, ये सेकंड भी ऐसे ही रहेगा। थर्ड की जगह मैंने ये ऑपरेशन किया, थर्ड की जगह मैंने क्या किया, ये C3 की जगह C3 प्लस C2 यानी इसको और इसको प्लस किया, तो A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो इस C3 से मैं अब क्या कॉमन ले लूँगा, A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँगा, तो ये बाहर आ जाएगा। और A प्लस बी कॉमन ले लेंगे, जब इसमें से A प्लस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच गया, इसमें से भी कॉमन चला गया तो यहाँ पे भी 1 बच गया, यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा। ये तो यहाँ सेम रहेगा और ये सेम रहेगा, सेकेंड वाला ये भी सेम रहेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इस सारणिक में ये C1 और C3 बराबर हो गए। जब C1 और C3 बराबर है तो इसका मान रिजल्ट 0 होता है, और इसको 0 से गुणा करेंगे ये 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रारंभिक सक्रियों का प्रयोग करके ये सवाल किए। इसके आगे हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।